आप जैसे अब लोगों को हील करते हो, तो अगर कोई आपके पास ये लंबर की और कोई समस्या लेकर आता है, रफली रफली 5-10 मिनट में हो जाता है क्या? 5 रफली। मिनट में रिजल्ट है मैम, 5 मिनट में, 5 मिनट में वो अच्छा, 50 ओके। से 70% बोलेगा कि हाँ ठीक लगा। आप 100% क्योर करने की गारंटी कतई नहीं ले। एक बार पहली टच से अगर 25% रिजल्ट मिलेगा तो कम नहीं है। क्योंकि ओके, दवाइयां ठीक है। सप्ताह भर खाने के बाद भी 25% के हाँ थोड़ा राहत हुआ इतना बोलता है आदमी, ठीक नहीं हाँ कहता कि जी। ठीक हो गए। लेकिन आप हाँ, ठीक। 50 से 70% रिजल्ट दे देंगे। इसलिए बहुत, कमर झुक गई है अगर टेढ़ी हो गई होगी तो आप सीधा नहीं कर पाएंगे। गुरु जी, एक रोगी की कमर झुक गई है, जो सर्वाइकल की हड्डी, नहीं तो कमर झुकने का कारण क्या है कि उम्र के कारण जब ऐसे कर्व हो गया है तो आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ दर्द है तो उसको आप दूर कर लेंगे, उसको सीधी नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू ऐसे जी, थैंक यू। पैर के ऐसे तलवों की गुरुजी। जलन के ऊपर अब पैर पे आएंगे तब भाई साहब बताएंगे। पैर के तलवों की जलन भी बताएंगे, एड़ी का दर्द, जब एड़ी का दर्द होता है तो डॉक्टर कहता है हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हमारा शाश्वत हीलर पहले दिन से छू के ठीक कर देगा, उसमें भी जादू जैसा रिजल्ट आता है। शार्प मेमोरी करने के लिए ये जो पॉइंट है, 1 2 और ये 3, 1 2 3, एक हाँ, दो तीन और ये 4 5, 1 2 3 4 5, मेमोरी ओके, बूस्टर है, मेमोरी बूस्टर है। एक ठीक है। 2 3 4 5, 5, दिस इज ओके, मेमोरी बूस्टर। ठीक है, ठीक है। 5 पॉइंट जो है। सेरेब्रम को ऐसे एक्टिव कर देगा। और जिसको भी मेमोरी बूस्ट करना है, नाक में पंचगव्य नस रात में सोते समय डालें। और 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट यहाँ, यहाँ भी ऑरिकुलर नर्व और ऑप्थाल्मिक नर्व जुड़ा हुआ है। क्या किसके कारण यहाँ जुड़ा हुआ है, किसके कारण? मेडुला एब लैंगोटा। ये जो मिडल ब्रेन है वो भी हमारे आंखों को रेगुलेट करता है और कान को रेगुलेट करता है। और पोस्टीरियर ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगोटा जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए ये पॉइंट दोनों को टच कर रहा है। ये पॉइंट देखें, साइंस बता रहा हूं, इतनी बारीक ना, जो रिसर्च किया होगा जाके लेबोरेटरी में वो करेगा। आश्रम में बैठ के इतना बारीक रिसर्च कौन करता है? ये देखो, ये मेडुला ऑब्लंगोटा और मिडल मिडल ब्रेन दोनों को टच कर रहा है, ये जंक्शन पॉइंट है। और यहां से जब हम यहाँ उतरते हैं तो यहाँ पे ऑफ्थाल्मिक नर्व और ऑरिकुलर नर्व, ये सारे नर्व का जंक्शन पॉइंट है। देखिए बारीक बारीक नसें होगी। और ये हमारा प्रज्ञा चक्र। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट मेमोरी बूस्ट हो जाएगा किसी भी ये उम्र, जी। और किसी भी उम्र। पंचगव्य, पंचगव्य की जो बात है उसमें केवल घी है। पंचगव्य में तो चारों चीज आती है, पर घी डालना है ना नाक में उस समय केवल। घी डालेंगे तो भी रिजल्ट देगा, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। पंचगव्य नश डालेंगे तो ज्यादा रिजल्ट देता है, रिजल्ट उसका मैं बहुत अच्छा अच्छा, पाया हूँ। वो मिलती, वो मिलती है क्या पंचगव्य नस? हाँ हाँ हाँ, मिलती है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिलती है। या नहीं तो अच्छा, जिसको पुस्तक के लिए बोले उसको कह दीजिएगा तो वो भी कुरियर करवा देगा, कोई दिक्कत अच्छा, पंचगव्य नस, नस जो नाक में ऐसा उसको सूंघते हैं नस को ना, वही वही ना नहीं। नहीं, कुछ। नाक में डालते हैं भाई साहब, सूंघते नहीं है नस से। अच्छा, वो नस को तो लोग सूंघते हैं ऐसा तो। हाँ, सिर्फ नस को सुनते हैं। पंचगव्य नस नाक में ऐसे करके डाला अच्छा, जाता है। पंचगव्य नस, जिसको ओके। मेमोरी लॉस, जिसको मेमोरी की समस्या है, जिसको ब्रेन के पावर को बढ़ाना है, खर्राटे जिसको आते हैं, इंसोमेनिया नींद नहीं आती है, वर्टिगो की समस्या है, ये सारे लोग पंचगव्य नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी साइट पे सिटिकाइट, मिलता, अपनी साइट पे मिलता है सिटिकाइट, क्या? हाँ मिल जाता है। वो निगम राज से बात करेंगे, जिसको पुस्तक के लिए किया उस नंबर को याद करे तो ये सब चीज हेल्प करता है वो। हमारी टीम अच्छा, आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है जी, हमारे ठीक। टीम बाबा जी। में दीपक, हमारे टीम में डॉक्टर विश्व दीपक, निगम राज, ये सारे बच्चे बहुत ही सरलता से आपकी बात सुनेंगे। 10 बार बोलिए तो भी गुस्सा नहीं करेंगे कि नहीं बाबा जी का ये होगा। एक दिन किसी के ऊपर गुस्सा किया, मैंने कहा भैया तुम गुस्सा करोगे सोचेगा ये बाबा खड़ूस होगा, तो बदनामी तो मेरी होगी ना। इसलिए गुस्सा नहीं करते हैं, आपकी बात को धैर्य से सुनते हैं। यस, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों बाबा का। जी। हाँ जी। बाबा जी, एक 67 ईयर्स का एक माता आई थी मेरे पास। उनका हर एक हड्डियों में पेन है, एवरी जंक्शन पेन है। मैं मेरा बातचीत होने के बाद मुझे पता चला कि उनका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है। लास्ट 3 महीनों से उनका ठीक से नींद नहीं है, रात नींद नहीं आते है पेन की वजह से। मैं शाश्वत चिकित्सा 2 दिन दिया हूँ बाबा जी। आज आके मुझे बोले कि विदाउट एनी दवा मुझे नींद आई और 25% मुझे पेन भी कम हुआ, ऐसा ऐसा बोली।
बाद में 10 दिन कंटिन्यू मैं आऊंगा करके मतलब मैं विदाउट मैं कुछ भी नहीं किया, वो भी बोले कि मैं 10 दिन में आऊंगा, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस मेरा है, बोल के मेरे पास आके बोले। तो हाँ, 10 दिन अभी हम कर सकते हैं बाबा जी। 10 दिन नहीं, 1 महीना लगातार कहें। और इसके बाद ठीक है। एक बात और, उसकी नाभि बैलेंसिंग जरूर करें और रात का भोजन स्किप करें। हाँ, रात मैं का वही भोजन बोला स्किप करें रात का पे। और उसका नाभि बैलेंसिंग जरूर करें। नाभि बैलेंसिंग आपको मैं जो बताऊंगा कल, कल हाँ, तो शायद ये नंबर ये ना आए, हुआ परसों। ये हुआ रिजल्ट बाबा जी। और एक क्वेश्चन एक था, और एक पेशेंट है, उनका L3 L4 एरिया में एक्चुअली सर्जरी हुआ है। सर्जरी की वजह से उनका कमर से नीचे तक एक्चुअली सेंस नहीं आ रहा है। उसी जगह में हम कुछ कर सकते हैं क्या? सर्जरी वाले को नहीं करना है। ठीक है बाबा जी, ठीक है। सर्जरी वाले को आप करेंगे, अगर जरा सा दर्द घटेगा बढ़ेगा फिर वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा, तो उसका डॉक्टर आपके ऊपर ब्लेम करेगा कि ये सब झोला छाप है, ऐसे पता नहीं उल्टा सीधा क्या करता है, अनसाइंटिफिक करता है। आप कितना भी कहेंगे वो मानेगा नहीं, वो अपनी ही बात कहेगा और आपको ना क्वेक साबित कर देगा कि आप क्वेक हो। क्वेक समझते हो? क्वेक, हाँ, जो अनपढ़ अनपढ़ लोग डॉक्टरी करते हैं उसको क्वेक बोला जाता है, झोला छाप जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं ना, दैट्स कॉल्ड क्वेक। तो आपको क्वेक साबित कर देगा, कहेगा झोला छाप ये लोग ऐसे करता है। इसलिए कभी सर्जरी वाले को टच ना करें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सर्जरी कराने ही ना जाने दें, ये आनंद लीजिए। हाँ, ठीक है विशु बाबा जी। विशु गोयल कुछ कहना चाह रहे हैं। श्रीमंतो कुछ कहना चाह रहे हैं। यस विशु गोयल। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी, जी ऑटिज्म में भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के पॉइंट्स करने होते हैं? यस 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 मिस्टर सचिन। तो जी प्रणाम। मैं ये कह रहा था, ये मेमोरी की पॉइंट बताए थे आपने, कि इसकी दूरी का क्या माप है? पूरा एक पग ले लो, ऐसे आएगा, ये दोनों पॉइंट आ हम्म। जाएगा एक पग में। और बीच का हम्म। पॉइंट, यानी यहाँ से 4 अंगुली है तो ये आ जाएगा 4 अंगुली इधर, और ठीक। यहाँ से ये जो हमारा, यहाँ से क्या, कान से 4 अंगुल ऊपर जो पीछे से यहाँ पॉइंट आया था, अच्छा जी। यहाँ से लो तो ठीक है। देखो आएगा यहाँ। एक पग इधर, हम्म। एक पग इधर, हम्म। और एक पग इधर। 5 पॉइंट बन गए। 2 पॉइंट जी ये एक। क्या करते हैं? 2 पॉइंट ये, आज मैंने आपको हम्म। उंगली पकड़ के बताया था कलम कहाँ है। हाँ, ये हो गया। हाँ, 2 पॉइंट वो बन गए। तीसरा प्रज्ञा हम्म। चक्र, 4 अंगुल ठीक है। ऊपर कान से ऐसे, 5 पॉइंट ठीक बन है। गए। ठीक है। अच्छा गुरु जी, मैं एक और पूछ रहा था। मैं एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पैर ना एक उम्र के बाद में उनके जेनेटिक है, माता जी की स्थिति ऐसी बनी, अपने आप ही मुड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब चप इस तरह से रगड़ के चलने शुरू होते हैं, वो फिर एक साथ नहीं चल पाते। वो तो उम्र के उसकी भी कारण, अगर उम्र के कारण हुआ तो उसमें दर्द है तो आप ठीक कर पाएंगे, पर उसको सीधा नहीं कर पाएंगे। बस उसको जेनेटिक करना रूप। चाहिए सेवा, उनको राहत बहुत होगा, फायदा मिलेगा, पर सीधा कर देंगे ऐसा दावा ना करें। अच्छा अच्छा। और बेटी आज कह रही थी बाबा जी ने चमत्कार कर दिया, दर्द मेरा आधे से कम रह गया। हाँ, बेटी आपकी बहुत अच्छी है, उसको गाइड, नए नए जनरेशन की जो बच्चियां हैं उसको गाइड हम्म। करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है। वो इस संसार में हमारी बेटियां, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकती है, उसको डिमोट ना करें। क्योंकि एक स्त्री में, एक लड़की के अंदर ना सबसे ज्यादा ताकत है। उस ताकत को जब हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं, हमारी सफलता वही है। क्योंकि बाबा जी ने एक नारा दिया कि नारी शक्ति जागेगी, सारी विपदा भागेगी। अगर भारत को भारत बनाना है पुनः, तो हमें इस माताओं को खड़ा करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। उसके अंदर की ऊर्जा को जब बनाएंगे ना, तो हमारे जैसे पता नहीं कितने डिवाइस को गढ़ देगी वो। हमारे जैसे डिवाइस को गढ़ने वाली कोई माता ही तो होगी, नहीं? क्या मैं ठीक है पेड़ गुरु से जी। आया हूं, मैं पेड़ से टपका हूं? हम्म। नहीं ना, कोई माता के डिवाइस में ही गढ़ा गया हूं। और ये माताओं को, इन बेटियों को कितना मोटिवेट करना है उसको। आज हमारे बच्चे गोललेस बच्चे हैं, गोललेस। सिर्फ वो मैकॉले को पढ़ रहा है, बड़े बड़े टाई लगा रहा है, बड़ा सज के जा रहा है, बढ़िया गाड़ी में जा रहा है, बड़ी बड़ी फीस उसके माँ बाप भर रहे हैं, तो समझता हमारा बेटा पढ़ रहा है। सिर्फ शब्दों का, अक्षरों का ज्ञान पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई वो है जो उसके अंदर के ज्ञान चक्षुओं को खोल दे। हम्म।
शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। शिक्षा एजुकेशन हो सकता है, पर ज्ञान विजडम है, विजडम। अगर हम ए से लेके जेड तक जान जाएंगे, ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा, तो क्या हो जाएगा, हम ज्ञानी हो जाएंगे। हमारा विजडम खुलना चाहिए ना, हमारी ज्ञान चक्षु खुल जाना चाहिए कि यस साक्षर में खाली, ये है सही। बात साक्षर समझे? में खाली। तो इसके लिए मोटिवेट करने की जरूरत है, इसीलिए मैं हेलो। सेशंस लेता हूँ, ऐसे बच्चों का सेशन लेता हूँ। हाँ, बाबा बिल्कुल इज ए है। मोटिवेटर, बाबा इज ए मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे वो मोटिवेशन के सेशंस हाँ, आप होते हैं, वेदिका वैसे मैडम बच्चों बोल को रही मैं है? लीड करता हूँ, वैसे हाँ, युवाओं अभी को कौन लीड से रूम करता में हूँ। गए यार? ठीक है, तो बहुत ठीक है बहुत गुरु जी। नमस्ते। धन्यवाद। और तो किसी का आपका कोई आधार सवाल है? कार्ड? नमस्कार गुरु जी। नमस्ते। सर मेरी मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ था एक साइड, तो उनका एक पैर हाथ कम चलते है या हाथ तो उठता नहीं है, और उनका ये मतलब जो, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। हाँ हार्ट हाँ, का ऑपरेशन हो चुका है, एम्स में दिल्ली, बाल पड़े हैं उनके। क्या हम कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर से लेकर के पैरों तक का सारे पॉइंट करो। ब्रेन हैमरेज हुआ था, पैरालिटिक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप सुधार कर सकते हो, टाइम लगेगा। आप सीख लेना और सीख के करना। क्या नाम है आपका? लव आप कुमार। क्या करते हो आप? सर मैं पढ़ाई अभी कर, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। क्या पढ़ते हो आप? अभी ओटी टेक्नीशियन कर रहा है सर। सॉरी? ओटी टेक्नीशियन। अच्छा, ओटी टेक्नीशियन कर रहे हो, तो ये विद्या तुम बढ़िया से सीखो, 6 महीने का कोर्स करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन। तो ओटी टेक्नीशियन में ना खाली ऐसे प्लेट पकड़ोगे कैंची वाला, और डॉक्टर के पीछे पीछे कैंची पकड़ के घूमना है, और बैंडेज को साफ करना है, वो सब चक्कर में मत पड़ो। वो डिग्री ले लो, और उसके बाद ये शाश्वत चिकित्सा का 6 महीने का एडवांस कोर्स कर लो, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, तुम्हारे करियर के लिए बेस्ट होगा। सर 6 महीने का कितना मतलब क्या होगा, वो जानकारी? लोग दीपक जी बताएंगे, जो करना है वो करना, वो दीपक जी बताएंगे, वो सब मेरे जिम्मे ड्यूटी ही नहीं है। और वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। आप अच्छे से सीख के प्रैक्टिस करो, और ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करते रहो, और कमाते भी रहो। जेब में रुपया आएगा ना तो दिमाग चलेगा, नहीं तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। बाप का रुपया कितना दिन उड़ाओगे? हैं? खुद कमाओ, खुद आत्मदीपो भवा, खुद अपने ऊपर क्षमता बनाओ कि हम उस घर की सेवा कर सकें, मांगे नहीं, देने लायक बनो। युवाओं को देने लायक होना चाहिए, लेने लायक नहीं। तब युवा